Hello, little explorers. Welcome to my channel Education Airline. I hope you all are fine. आज हम लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज पढ़ेंगे। ऑल राइट, इमेजिन करिए आप एक जंगल के बीचों बीच में अकेले हो। आपको भूख लग रही है और आपका फ़ोन स्विच ऑफ है। तभी आपको दिखता है एक बनाना, फूड, क्लीन रिवर, वाटर, एक केव, शेल्टर, एक सोलर चार्जर। लेट्स सेलिब्रेट, आपका फ़ोन चार्ज हो जाएगा और आप अब नेविगेट कर सकते हैं। या फिर आपको एक रेस्क्यू टीम बचाने आ जाती है। कुछ समझ आया? ये सब एक रिसोर्स है। कुछ भी हमारे नीड को फुलफिल करता है और हमारे ज़रूरतों को पूरा करता है, उसे हम लोग रिसोर्स कहते हैं। वाटर हमारे शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसका यूज़ हम लोग खाना बनाने और साफ़ सफाई में भी करते हैं। ट्रीज़ हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, वुड और भी बहुत कुछ देता है। यहाँ तक कि ह्यूमंस भी एक रिसोर्स है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ। मैं भी आपके लिए एक रिसोर्स हूँ। डॉक्टर्स, आप जब बीमार हो जाते हैं तो आपका इलाज डॉक्टर्स ही करते हैं। फार्मर, वो फूड ग्रो करते हैं तभी आप खाना खाते हो। ये सब आपकी नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, यानी ये सब एक रिसोर्स है। रिसोर्स तीन टाइप्स के होते हैं: नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। जो रिसोर्स हमें नेचर से मिलता है उसे हम लोग नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। नेचुरल रिसोर्स के भी फोर पार्ट्स हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेस होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टीन्यूटी ऑफ सप्लाई, रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेस होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यूबिक्टस रिसोर्स होते हैं, लोकलाइज्ड रिसोर्स होते हैं। अर्थ पर जितने लिविंग थिंग्स है वो सब एक बायोटिक रिसोर्स है। बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ट्रीज, ह्यूमंस, सब एक बायोटिक रिसोर्स है। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है अर्थ पर वो सब एबायोटिक रिसोर्स है। सनलाइट, सॉइल, रिवर, वाटर, एयर, एक्सेट्रा। जो रिसोर्स जल्दी से रीजनरेट हो जाते हैं, रीग्रो हो जाते हैं, उन्हें हम लोग रेन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। ट्रीज, एक बार एक ट्रीज को अगर प्लांट करते हैं हम लोग तो वो जल्दी से उग जाता है, तो उसे हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स कहेंगे। रिवर, पानी हमेशा ग्लेशियर से पिघल के आता रहता है, कभी ख़त्म नहीं हो सकता पानी, और पानी ख़त्म हो जाता है तो वो वापस रीजनरेट जल्दी से हो जाता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो जल्दी से रीजनरेट नहीं होते हैं, मिलियंस ऑफ टाइम ईयर्स का टाइम लगता है उसको रीजनरेट होने में। उन्हें हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, एक्सेट्रा। एक्चुअल रिसोर्स और डेवलप्ड रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकली फुल्ली डेवलप्ड है, उनका हम लोग लार्ज स्केल पर यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम। पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो अभी टेक्नोलॉजी की कमी से बहुत कम यूज़ होता है लेकिन फ्यूचर में यूज़ किया जा सकता है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। यूबिक्टस रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो अर्थ पे हर जगह अवेलेबल हो, और लोकलाइज्ड रिसोर्स वो होता है जो वर्ल्ड में कुछ कुछ जगहों पर पाए जाते हैं, स्पेसिफिक लोकेशन पर पाया जाता हो। ऐसे मिनरल्स आयरन और मिनरल्स में आयरन और कुछ जगहों पे ही पाया जाता है। कोल कुछ जगह पे पाया जाता है, हर जगह नहीं पाया जाता है। ह्यूमन मेड रिसोर्स रिसोर्स का दूसरा टाइप्स है। ह्यूमन मेड रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जिन्हें ह्यूमंस अपनी टेक्नोलॉजी और स्किल की मदद से डेवलप करते हैं, जैसे रोड्स, कार्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स। ये सब हमारे बहुत यूज़फुल रिसोर्स है। ह्यूमंस खुद में ही एक रिसोर्स है जो अपना नीड खुद फुलफिल कर सकता है। मान लीजिए आपको भूख लग रहा है, आप खाना खुद खा सकते हैं। आप खुद के लिए एक रिसोर्स है।
और दूसरा टाइप का ह्यूमन रिसोर्स होता है जो कोई और ह्यूमन आपके नीड को फुलफिल कर रहा हो, जैसे टीचर्स आपको नॉलेज देते हैं, डॉक्टर्स आपकी हेल्थ का केयर करते हैं, इंजीनियर्स, फार्मर्स। आपको एक बात पता है, ह्यूमंस को सुपीरियर रिसोर्स कंसिडर किया गया है। ह्यूमंस को सुपीरियर रिसोर्स कहा गया है, क्यों? क्योंकि ह्यूमंस दूसरे रिसोर्स को यूजफुल बनाता है। कोल कोल का क्या काम है, लेकिन ह्यूमंस ने अपने टेक्नोलॉजी और स्किल की मदद से कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का तरीका ढूंढ निकाला है। तो कोल एक नेचुरल रिसोर्स है जिसको ह्यूमंस ने यूजफुल बनाया, इसीलिए ह्यूमन को सुपीरियर रिसोर्स कहा गया है। कंजर्विंग रिसोर्सेस। अब रिसोर्स इतना सारा है हमारे पास, तो रिसोर्स को बचाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तो केयरफुल और अच्छे से सावधानी पूर्वक रिसोर्स का इस्तेमाल करना, और वो रिसोर्स फ्यूचर के लिए बचे, इसका ध्यान रखते हुए जो रिसोर्स का यूज़ किया जाता है उसे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट उस टाइप के डेवलपमेंट को कहते हैं प्रेजेंट के नीड को फुलफिल करता हो, इन्वायरमेंट को डैमेज किए बिना, लेकिन फ्यूचर के जनरेशन्स उसको यूज़ कर पाए। जो आने वाले जनरेशन है उनको भी तो ये सारे रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। हम लोग रिसोर्सेज को वेस्ट करेंगे तो आने वाले जनरेशन्स के लिए ये रिसोर्सेज बचेगा ही नहीं। तो हम लोग बिना इन्वायरमेंट को हार्म किए जो अपने नीड को फुलफिल करते हैं उन्हें हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। अब हम लोग अपने रिसोर्सेज को वाइजली कैसे यूज़ कर सकते हैं, अच्छे से कंजर्व कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक बहुत ही फेमस प्रैक्टिस है जिन्हें हम लोग 6 गोल्डन आवर्स ऑफ कंजर्वेशन कहते हैं। वो कहता है रीथिंक। कोई भी सामान खरीदने से पहले सोचिए कि आपको उसकी ज़रूरत सच में है भी या नहीं। रिफ्यूज़। अगर आपको उस सामान की ज़रूरत नहीं है तो उसे रिफ्यूज़ कर दीजिए, उसे मत खरीदिए। रिपेयर। अगर कोई भी सामान डैमेज है, प्रोडक्ट डैमेज है, तो उसको रिपेयर अगर किया जा सकता है तो उसको रिपेयर करके यूज़ किया जाए, इससे रिसोर्सेज की बचत होती है। रिसाइकल। हम लोग को प्रोडक्ट्स को रिसाइकल करना चाहिए, मतलब जो प्रोडक्ट हमारे पास है, यूज्ड प्रोडक्ट है, उसको दूसरा वैल्यूएबल प्रोडक्ट के साथ एक्सचेंज कर लेना। इससे नया प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और रिसोर्सेज का वेस्टेज भी नहीं होगा। जैसे प्लास्टिक बहुत ही हार्मफुल प्रोडक्ट है, वो इन्वायरमेंट को ख़राब करता है। तो हम लोग नया प्लास्टिक बनाने से अच्छा है पुराना प्लास्टिक को ही रिसाइकलिंग प्लांट में भेज दें, वहाँ से वो रिसाइकल होकर नया प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। पांचवा है रीयूज़। रीयूज़ एक प्रोडक्ट को तब तक यूज़ किया जाए जब तक उसको यूज़ किया जा सकता है। इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में ये बहुत कॉमन है। एक नया कपड़ा आएगा, उसको पहले फंक्शंस और स्पेशल ओकेशंस पे पहनेंगे, उसके बाद डेली यूज़ के लिए उसको रखा जाएगा, फिर नाइट सूट बना दिया जाएगा, उसके बाद क्लीनिंग क्लॉथ बना दिया जाएगा, उसके बाद जाके कहीं उस क्लॉथ का लाइफ एंड होगा। बैक टू द टॉपिक। लास्टली रिड्यूस। हमें कम से कम वेस्टेज करना चाहिए। अब कुछ तरीके हैं जिनके हेल्प से हम लोग रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। जैसे फर्स्ट है बाय मेकिंग एंड यूजिंग शॉपिंग बैग्स मेड ऑफ क्लॉथ्स। हमें जो शॉपिंग बैग्स होते हैं ना, वो क्लॉथ के यूज़ करने चाहिए या तो पेपर के यूज़ करने चाहिए। अगर आप लोग आजकल मॉल या बड़े बड़े शॉप से क्लोथ्स खरीदते होंगे या कोई भी प्रोडक्ट खरीदते होंगे तो आपने देखा होगा वो पेपर के बैग्स देते हैं, तो वो इको फ्रेंडली होता है, नेचर में डिकम्पोज हो सकता है, तो हमें वैसे ही बैग्स का यूज़ करना चाहिए। दूसरा है बाय क्लोजिंग टैप्स व्हेन नॉट इन यूज। जब भी ज़रूरत ना हो नल को खुला ना छोड़े। बहुत लोग होते हैं ब्रश कर रहे हैं, अब ब्रश करते करते टैप खोल के छोड़ दिए, जिससे पानी वेस्ट हो रहा है। थर्ड पॉइंट है अपने बर्थडे या स्पेशल ओकेशंस पे एक प्लांट ज़रूर प्लांट करें। लास्ट है फैन और लाइट्स को स्कूल हो, घर हो या कहीं भी
जब ज़रूरत ना हो उसे स्विच ऑफ कर दें। इससे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होता है जो कि कोल से बनता है, और कोल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, एक बार ख़त्म हो जाएगा तो बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स टाइम लगेगा उसको रीजनरेट होने में। लास्ट में आई होप आपको इस चैप्टर रिसोर्स समझ आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।